एक तरफ ईरान और अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों पर मंथन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लेबनान पर इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और जमकर फटकार लगाई। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने दावा किया है लेबनान पर इजराइल के बढ़ते हमलों को लेकर 1 जून को ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को कॉल किया और ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम तो बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। यही नहीं, ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि अब हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है और नेतन्याहू के कारण इजरायल से नफरत करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के रवैये से ईरान अमेरिका की युद्ध विराम की शर्तों को लेकर कतरा रहा है। ऐसे में ट्रंप ने नेतन्याहू पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के व्यापक हितों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। और यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश शंकर गिरफ्तार हो गया है। शंकर पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर है। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी बीच मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ मुरादाबाद के मझोला इलाके में हुई। मुठभेड़ के दौरान शंकर नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 तमंचे और बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उधर आगरा में भी पुलिस ने चैन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आगरा में भी मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी पुलिस की जवाबी कार्यवाही में घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों से 2 तमंचे बरामद किए हैं। और अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाने की कोशिश का आरोप है। अब एक बार फिर से पुलिस ने कार्रवाई की है और यूपी के सीतापुर में आप देखिए कि बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोप बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाने का। और एक और बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बता दें, पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिव भोला के पैर में गोली लगी है। घरेलू विवाद के बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोप है। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में है। खोड़ा में हिस्ट्री शीटर का वेरिफिकेशन शुरू हो गया। योगी फोर्स के तेवर बता रहे, खोड़ा से अपराधियों का सफाया तय है। खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जगह जगह ड्रोन से चौकसी रखी जा रही है। डीसीपी से लेकर कमिश्नर तक ग्राउंड पर निगरानी कर रहे हैं। पूरे इलाके में पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। करीब 600 अपराधी और 14 हिस्ट्री शीटर खास तौर पर पुलिस की रडार पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए। भारी बलों की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने मदरसे की कार्यवाही की। मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लिहाजा मदरसा सील कर दिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। डीसीपी धवल जायसवाल के सामने 150 से ज्यादा शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर खुद तख्ती लेकर थाने पहुंच गए और हाथ उठाकर कसम खाई कि अब कभी अपराध नहीं करेंगे। और यूपी की योगी सरकार का अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में सीएम योगी गए थे विकास कार्यों की सौगात देने, लेकिन इसी दौरान उन्होंने माफिया और मच्छर का कनेक्शन बता दिया और कहा कि इन दोनों को ही सरकार ने यूपी से खत्म कर दिया है और जो बचे हैं उन्हें खात्मे की तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शुरुआत यूपी के खोड़ा से हुई, जहां से हिस्ट्री शीटर हाथों में तख्ती लिए हुए योगी से माफी मांगते दिखाई दिए। ये जो पर्चा इनका लिखा हुआ हाथ में लिए हुए हैं, किस किस अपराध संख्या और क्या इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, मुझे क्षमा करें, अब मैं अपराध नहीं करता हूं, ना ही भविष्य में अपराध करूंगा। खोड़ा में जिस तरह सूर्या की हत्या की गई, उसके बाद योगी फोर्स एक्शन में है। 24 घंटे पहले हिस्ट्री शीटरों की कुंडली खंगाली थी और अब शपथ दिलवाई जा रही है। सीएम योगी ने माफिया और मच्छर के खात्मे वाला बयान कुशीनगर में दिया था, लेकिन उसकी गूंज 833 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में भी सुनाई दी। और जो अपराधी अपराध न करने की शपथ ले रहे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि अपराधी जानते हैं कि अगर वो अपराध से तौबा नहीं करेंगे तो योगी फोर्स के पास दूसरा इलाज भी है और उस इलाज का नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी पानी मांगने लगते हैं। और गाजियाबाद के ये अपराधी उसी का नाम सुनकर डर के मारे सब कुछ भूल गए। अब क्षमा मांगते हैं, कभी जिंदगी में नहीं। वल्दियत क्या है? नुसरत अली। नुसरत अली।
ये पढ़ो क्या, योगी जी को क्या लिखा है आपने बताओ। ये हमें पढ़ना नहीं आता। अच्छा, पढ़ने नहीं आता है। देखिए, इनको कह रहे हैं पढ़ने नहीं आता है लेकिन अपराध करने आता है। एनकाउंटर का डर लग रहा है। हाँ जी, है? हाँ जी।